बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड की डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। अगर न्यूज़ेस के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो तकरीबन 6:45 के ऊपर जो है वो आपके पास फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है और उसके बाद 7 बजे जो है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। तो ये जो डाटा है ये स्पेशली गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम लोग बात करें इसके डाटा के फोरकास्ट के हवाले से तो ये प्रीवियसली जो डाटा आया था ये ऊपर वाला डाटा तो बिल्कुल सेम बता रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का जो डाटा है तो ये पॉजिटिव बता रहे हैं। और अगर मार्केट जो डाटा बता रहे हैं अगर इसके अकॉर्डिंग डाटा आता है, फोरकास्ट के मुताबिक डाटा आता है, तो फिर जो डॉलर है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा और गोल्ड आपको मज़ीद नीचे वाली साइड पे देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि गोल्ड हमें आज क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के हवाले से और देखें कि टेक्निकल चार्ट के अंदर गोल्ड हमें आज क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मार्केट जो है वो प्रीवियसली थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक लेवल लगाएं इस एरिया के अंदर और यहाँ पे नीचे एक लेवल लगाएं तो मार्केट काफ़ी टाइम से जो है वो इस एरिया के जो अंदर जो है वो मार्केट जो है वो मूव कर रहा था। लास्ट वीक के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर ये सिचुएशन अभी देखिए मार्केट का जो ब्रेकआउट हुआ है वो नीचे की तरफ हुआ है, तो मे भी पॉसिबल है कि मार्केट आपको थोड़ा सा डाउन साइड भी देखने को मिले। यहाँ तक के लिए 2300 तक भी मार्केट आपकी आ सकती है और 2300 के बाद आपको मार्केट के अंदर कुछ थोड़ी बहुत करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकती है। ऑलमोस्ट कोई 2372 तक की करेक्शन जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग बात करें कि मार्केट के अंदर इस लेवल से एग्जैक्टली कितनी करेक्शन आ सकती है और करेक्शन के हवाले से बात करते हैं तो हम लोग अगर यहाँ पे इस एरिया से लेके यहाँ तक अगर फेबो प्लॉट करते हैं कि इवन यहाँ तक मार्केट आई नहीं है, लेकिन वैसे एक अकॉर्डिंग हम लोग अपना जनरल आइडिया देने के लिए हम लोग यहाँ पे अगर फेबो प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो 5061 का जो लेवल निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है 2372 का और 2388 का। तो मे भी पॉसिबल है कि अगर मार्केट आपकी 2300 पे आती है तो 2300 के आने के बाद जो है वो मार्केट आपको दोबारा से जो है वो अप साइड में देखने को मिल सकती है। लेकिन आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि आज हमें ट्रेड किस तरीके से करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये गोल्ड का H1 का चार्ट है और H1 के चार्ट के हवाले से थोड़ा सा मैं इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप किसी भी किस्म के गोल्ड के जो फेक मूव होते हैं उनसे आप जो है वो डी ट्रैप ना हो सकें और मतलब कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है वो प्ले कर सकें। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो अब तक का जो सपोर्ट एरिया था वो था 23-22 का जो सपोर्ट एरिया था। तो मार्केट ने इसके नीचे अभी आप लोग देखें यहाँ पे तो इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दी और प्रीवियस इवन कि इस कैंडल ने इसका लो भी तोड़ दिया है। तो जस्ट आपने वेट ये करना है कि ये वाली जो कैंडल आपका लो तोड़ रही है तो इसको आपने वेट करना है। अगर तो ये कैंडल लो तोड़ के इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर तो कंफर्म हो गया कि ब्रेकआउट आपका हो गया। फिर आप इस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस देके तो फिर आप इसको 2300 तक सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट इस एरिया से ऊपर जाके क्लोज हो जाती है 23-24 के ऊपर जाके क्लोज हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल जो है वो कुछ इस तरीके से क्लोज होती है और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई जो है वो तोड़ देती है, तो फिर आप मार्केट उस कैंडल की जो प्रीवियस कैंडल होगी उसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के फिर आप इसको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे भी इस एरिया तक जो है वो बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी आप बिल्कुल भी इसके अंदर बाइंग सेलिंग मत कीजिएगा क्योंकि मंडे के दिन मैं लोगों को यही प्रेफर करता हूँ कि आप कम से कम 3 से 4 बजे तक का जो वेट है वो आप किया करें ताकि आप मार्केट की जो डायरेक्शन है वो क्लियर हो जाए। देन उसके बाद आप मार्केट के अंदर ट्रेड करें। और बाकी मेरी आप लोगों से मैं लास्ट टाइम भी जितनी भी वीडियोज़ आती हैं उनके अंदर एक रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि यार प्लीज़ खुदारा इस चीज़ को सीख के करें, अपने पैसों को ज़ाया मत करें। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को जो स्क्रीनशॉट आते हैं, बहुत सारे लोगों के मैं जब अकाउंट्स देखता हूँ तो वो कहते हैं कि भाई मतलब हम लोग तो लुट गए, हमारे साथ तो ये हो गया। तो देखें इसमें गलती आप लोगों की अपनी होती है कि देखें आप विदाउट लर्निंग या विदाउट ऐसे मतलब कि अगर आपको काम करना है या किसी भी तरीके से सक्सेस हासिल करनी है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट वाला कोई तरीक़ाकार नहीं है कि इसके अंदर आप कहें कि दिनों में आप डॉलर बना लेंगे, तो वो कोई तरीक़ाकार नहीं है। इसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक स्ट्रगल करनी पड़ेगी। देन उसके बाद एक अच्छे मेंटोर की भी आपको ज़रूरत होती है ताकि वो आपको प्रॉपर गाइड कर सके और आपको प्रॉपर जो है वो सारी चीज़ों को
जा सके। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताता हूँ कि इस मार्केट के अंदर आप अगर बात करें ना कि सीखने सिखाने की, तो 2 बंदे होते हैं जो मार्केट के अंदर सिखा सकते हैं। या तो जिसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया होगा वो आपको सिखा सकता है, या फिर जिसने बहुत ज़्यादा लॉस किया होगा तो वो आपको सिखा सकता है। अब जिसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया है, मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपको सिखाएगा क्या-क्या करना है, और जिसने बहुत ज़्यादा लॉस किया होगा वो आपको बताएगा कि क्या-क्या नहीं करना है। तो यही चीज़ आप लोगों को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि आप कोशिश करें कि आप अच्छे लोगों के साथ काम करें, अपनी जो लर्निंग स्किल्स हैं उनको बेहतर बनाएँ, ना कि आप जो है वो ये शॉर्टकट के तरीके अपनाएँ। मैनेजमेंट की जो आप लोग ट्रेड्स को खिलाफ वर्जी करते हैं, मतलब कि बहुत बड़ी-बड़ी लॉट साइज़ आप ओपन कर लेते हैं, तो इन चीज़ों से भी थोड़ा-सा अवॉइड किया करें। तो बाकी मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग जो है वो विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड ना किया करें, क्योंकि ये बहुत हाई रिस्की वॉलेटाइल मार्केट है। तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जब आप विदाउट स्टॉप लॉस वर्क करते हैं। बाकी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल के ऊपर जो है वो सब्सक्राइब लाजमी करें, और अब दुआओं में याद रखें, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें ताकि वो गोल्ड के मुतालिक, जो गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली हमारी गोल्ड के ऊपर एक सिग्नल सर्विस भी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी चल रही है, जिसका एक्यूरेसी रेट 3 सालों में अगर मैं बात करूँ तो 3 सालों का एक्यूरेसी रेट हमारा जो है 90+% आ रहा है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आप लोगों के सामने ही हैं, सर्विसेज ईच एंड एवरीथिंग सब लोगों को पता है कि हम लोग किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।